हो रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, भगवान खुशियों की बौछार कर रहे हैं। तो हजारों हजारों गोपियां सज धज कर ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रही हैं और चारों तरफ कीर्तन, बधाइयों की जय जयकार। लाला के वहाँ क्यों, एक नंद बाबा के वहाँ वृद्धावस्था में लाला का प्रकाट भय हुई है। तो मैं उस एक और सूचना, एक हमारे जो कल परीक्षित बने उनके घर में भी आज लाला का जन्मदिन है, उनकी तरफ से ये प्रसाद है। प्रसाद की व्यवस्था उन्हीं के वहाँ से करवाई गई है जो कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं, आदरणीय रमेश शर्मा जी खामी वाले। तो उनके पौत्र का आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये जो है प्रसाद की व्यवस्था करवाई गई है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जो अपने घर में कोई खुशियाँ होती हैं तो ठाकुर जी के साथ उसको मिल बांट के उसको और बढ़ाते हैं। तो आज लाला की भी बधाई होंगी और उस लाला की भी बधाई होंगी जिसके घर में आज लाला का ये जन्मदिन हुआ है। आइए एक बधाई लाला के नाम पे। श्री राम बुलंद के लाला की जय। और सभी परम संतों के चरण बंदगी करते हुए आइए इस प्रेम सरोवर में अवगाहन करते हुए चलते हैं यतेंद्र भगवान, मुनेन्द्र भगवान, करुणावतार, प्रेमावतार श्री सुखदेव स्वामी के पावन चरणों में, जहाँ वो परीक्षित को परिलक्षित करके उन सभी मुमुक्षु जनों की पिपासा को शांत कर रहे हैं। उन भागवत रसिकों के उस रस की जो पिपासा है उसको अपनी कथा अमृत के उन अमृत झरनों से शांत कर रहे हैं। चलते हैं उन श्री सुखदेव स्वामी के पावन चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति और हिम्मत और धैर्यता देना ताकि हम आपके इस परम सरोवर में, प्रेम सरोवर में अवगाहन कर सकें। बार बार प्रार्थना करना। आज कथा का पंचम दिवस, चतुर्दिवस की कथा में हम परमहंस श्री सुखदेव स्वामी की अमृतवाणी में श्रवण कर रहे थे। भगवान का प्राकाट्य, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, अनेकों अनेक कथाओं के माध्यम से हमने कथा का रसपान किया। आज चलते हैं वहीं जहाँ नंद बाबा के भवन में, जहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसे खुशियाँ नहीं यहाँ चुपचाप बैठे रहें। देखो, जब साधारण बच्चों का, अपने बच्चों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन ये तो हमारे साक्षात भगवान का जन्मोत्सव है, तो इसमें बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, बड़ा उल्लास होना चाहिए और उस स्थिति में डूबना चाहिए। मन को, अपने को, चित्त को वहीं ले जाना चाहिए नंद बाबा के वहाँ। एकदम हम प्रेम रस में अप्लावित हो रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, भगवान खुशियों की बौछार कर रहे हैं। तो हजारों हजारों गोपियां सज धज कर ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रही हैं और चारों तरफ कीर्तन, बधाइयों की जय जयकार। लाला के वहाँ क्यों, एक नंद बाबा के वहाँ वृद्धावस्था में लाला का प्रकाट भय हुई है। तो मैं उस एक और सूचना, एक हमारे जो कल परीक्षित बने उनके घर में भी आज लाला का जन्मदिन है, उनकी तरफ से ये प्रसाद है। प्रसाद की व्यवस्था उन्हीं के वहाँ से करवाई गई है जो कृष्णा कॉलोनी में रहते हैं, आदरणीय रमेश शर्मा जी खामी वाले। तो उनके पौत्र का आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये
जो है प्रसाद की व्यवस्था करवाई गई है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जो अपने घर में कोई खुशियाँ होती हैं तो ठाकुर जी के साथ उसको मिल बांट के उसको और बढ़ाते हैं। तो आज लाला की भी बधाई होंगी और उस लाला की भी बधाई होंगी जिसके घर में आज लाला का ये जन्मदिन हुआ है। आइए एक बधाई लाला के नाम की। श्री राम। बुलंद के लाला की जय। ए मैया और दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया ये तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी। अरे कंजूसी पे काम चले ना, कंजूसी पे काम चले ना, कंजूसी पे काम चले ना, कंजूसी पे काम चले ना। मोटर गाड़ी तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। और इलाहाबाद अमरूद मंगाए दे पूरो हाथ रसवारो अमरूद मंगाए दे पूरो हाथ रसवारो। भैया एक जगह को सामान ना चाहिए, जगह जगह को सामान चाहिए क्योंकि आज आपके यहाँ ये भगवान ने अवतार धारण किया है इसीलिए। अरे इलाहाबाद अमरूद मंगाए दे पूरो हाथ रसवारो इलाहाबाद अमरूद मंगाए दे पूरो हाथ रसवारो। मथुरा के पेड़ा मंगवाए दे मथुरा के पेड़ा मंगवाई दे मथुरा के पेड़ा मंगवाए दे मथुरा के पेड़ा मंगवाई दे बैठे आगरे मारो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया तेरी 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 गोद
अरे दिल्ली की मुकु चाट मंगाए दे रसगुल्ला बंगाले। 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 हापुड़ के पापड़ मंगवाए दे, हापुड़ के पापड़ मंगवाए दे, हापुड़ के पापड़ मंगवाए दे, हापुड़ के पापड़ मंगवाए दे। चौड़ी बनारस तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे भैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी भैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी भैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल खड़ता। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल खड़ता। बजे बधाई बजे ढोल खड़ता। अरे सरदाऊ संग खेले लाला, सरदाऊ संग खेले लाला, सरदाऊ के संग खेले लाला, सरदाऊ के संग खेले लाला। हर गल में मैया लाल तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बोल नंद के इतना आनंद मिठाई खाने में नहीं आता जितना बधाई सुनने में आ रहा है। बोला नंद के लाला की जय। हजारों गोपियों के यूथ बधाई देने के लिए मैया के घर पहुंच रही है। सब ब्रजवासी सज धज कर नए नए वस्त्र पहनकर और मिठाई एक दूसरे को लुटा रहे हैं। भैया एक ब्रजवासी ने क्या किया, एक परात में 200 ग्राम के मक्खन के गोला बना के ले आए। तो वहां एक बूढ़ी मैया जिसे 2-2 4-4 लोग पकड़ के ला रहे थे, तो वहां ऐसी बधाइयां गब रही थी, वो ठुमका मार मार के नाचने लगी। बोलो राधे राधे। देखो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जो वक्त के मारे हुए हैं, चिंताओं के मारे हुए हैं, मेरे गोविंद के दरबार में आ जाओ, सब झूमने लग जाते हैं। कन्हैया के नाम में इतना आनंद है। तो वो मैया और भगवान की कृपा से उसके मुंह में एक भी दांत नहीं, वेदांती मैया। ब्रज भाषा में वेदांती उसे कहें जाके दांत ना है, और आध्यात्मिक भाषा में वेदांती उसे कहते हैं जिसके वेद के अंत तक गया, जिसका निचोड़ तक गया। तो मैया जाके ठुमका मारने लगी और कहने लगी, क्यों रे लाला का भयो है। अब का जैसे उसने कही तो एक ब्रजवासी ने उसके मुंह पे एक गोला देकर मारो, राधे राधे। और वो तो सटाक जैसी ने पेट में ही ले गई, क्योंकि दांत तो है ही ना, रुकावट कोई ही नहीं, सीधा वो मैया की पेट में ही गए। पहले तो वहां ने अपना मुंह चाट्यो, की अरे भैया का भयो है।
उनकी मैया अब भी ना पता लगी, अरे नंद के घर लाला भयो है, और नंद के लाला की जय। सब एक दूसरे पर खुशियां लुटा रहे हैं, माखन मिश्री खिला रहे हैं, एक दूसरे से इस तरीके से हिल मिल रहे हैं जैसे ये अपने, इनसे ज्यादा अपना कोई नहीं। तो ये भागवत कथाएं यही सिखाती हैं, ये भगवान का वो पावन पुनीत दरबार है जहाँ सब बातें भूलकर केवल एक भक्ति का रंग यहाँ चढ़ना चाहिए। नंद का आनंद, नंद का उत्सव तो वही समझना चाहिए। हरि कथाओं में आकर एकदम उसी भाव में डूब जाए। जो डूब गया उसको कन्हैया अपना लेते हैं, और जो डूबा ही नहीं उसको आनंद भी नहीं आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। खूब आनंद ले रहे हैं, सब खुशियां लुटा रहे हैं। हजारों गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं सज धज कर। इतनी प्रसन्नता गोपियों के हृदय में है, उनकी रोमावली पुलकित हो रही है। प्रेम के अश्रुधार आंखों से टप 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 टपक रहे हैं। प्रकृति भी भगवान का स्वागत करने के लिए आ रही है। पुष्प खिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मंद सुगंध समीर बह रही है। चारों तरफ खुशियां, गुलाल हमीर उड़ाया जा रहा है। और ब्रिजमंडल में तो दही और हल्दी की ऐसे समझो कि नदी बह रही है। और जो सफ़ेद कपड़ा पहन के आवे उन्हें तो ब्रिजवासी पकड़ के उस हल्दी और दही की उस तालाब में फेंक दें और वहाँ भी पीलो कर दें। बोला राधे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी रंग किसी पर चढ़ा हुआ हो दुनियादारी का, तो भगवान के नाम में आकर उसे भक्तजन ऐसे डुबा देते थे, वो भगवान के नाम में ही डूब जाता था। संसारी जो टेंशन थी उसकी दूर हो जाती थी। भगवान के नाम में शक्ति ऐसी है। तो अब ये लगातार 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। इतनी खुशियां मनाई ब्रजवासियों ने। अब हमारे नंद बाबा कहने लगे कि मैं कंस का वार्षिक कर्ज देने के लिए जा रहा हूं, आप लोग खूब खुशियां आनंद मनाओ। तो वहां नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी के पास जाकर नंद बाबा कहने लगे कि भैया आपके कई पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी है, और जो विधाता को मंजूर है कोई बात नहीं भैया। अब वसुदेव जी कहने लगे एक भैया कोई नहीं, एक लाला तो हमारा आपके घर है ही बलदाऊ जी, हम तो दूसरे को भी अपना ही मान लेंगे। बोला राधे राधे राधे। अब वसुदेव जी कहने लगे कि नंद बाबा आप अति शीघ्र जाओ, हमें लग रहा है कि लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। तो उधर कंस आपातकालीन मीटिंग बुलाता है कि भैया लाला को जन्म है, जो मेरा मानने वाला है वो कृष्ण ने जन्म ले लिया है, तो अब कुछ भी करो, जो 1 महीने के बच्चे हैं उन सब का वध कर दो। तो अब पूतना भेष बदल कर जाती है जहां नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सब आनंद में डूबे हुए हैं। देखो इस पूतना को, कुछ पूतना भी आ जाती हैं जहां इतना आनंद होता है, कई बार पूतना भी आती ही आती है। बोला राधे राधे। पूतना का मतलब यह है कि जिनका हृदय में कपट है। माताओं के लिए इशारा नहीं, माता तो बहुत ही कोमल हृदय ही है, और धर्म के कर्म के अनुष्ठानों में माता सबसे आगे रहती है। प्यार और वात्सल्यता में तो माताओं का कहना ही नहीं है। तो लेकिन वो तो राक्षसी थी, पूतना आई। और पूतना किसे कहते हैं भैया? अविद्या को। पूतना ठीक 7वें दिन आई, 14वीं को। अष्टमी को हमारे लाला का जन्मदिन हुआ, चतुर्दशी को पूतना आई। और ये 14 जगह ही अविद्या का वास होता है। ये कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन पर ही इस अविद्या का वास होता है।
जब जब ये जीव भगवान का भजन नहीं करता तो उसका मन उसको विषयों की तरफ ले जाता है, अविद्या की तरफ ले जाता है। उसको दूसरों की चुगली बड़ी अच्छी लगती है, निंदा बड़ी अच्छी लगती है, उसको दूसरों की माल हड़पना अच्छा लगता है। लेकिन जो भक्त होता है वो अपना भी दे देता है। संत जब भी तो बनते हैं अपना दे देते हैं, और जो अपना देने की हिम्मत रखता है भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। बोलो राधे राधे राधे। और जो हड़पने की कोशिश करता है भगवान कहते तू इतने में ही संतुष्ट रहे, मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूँ, तू तिकड़मबाजी में लगा रहे, मैं उनके पास चला जाता हूँ जो नंदोत्सव मना रहे हैं, जो उस भाव में डूबे हुए हैं, जिसको कोई तोतली भाषा से ही भगवान का नाम का गुणगान कर रहा है। तो आज पूतना बचना है ऐसी पूतनाओं से। बोला राधे हे राधे। पूतना आती है भेष बदलकर, बड़ी सुंदर स्त्री बन जाती है, सब देखने लग जाते हैं ये इतनी सुंदर स्त्री कहाँ, घूंघट लगा के आती है, और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ये बड़ी सुविधा मिल जाती है घूंघट में। कथा नहीं भी सुननी है तो सोते रहो आराम से, पता तो लगेगा ही नहीं। बोला राधे हे राधे। तो अब वहां जैसे ही पूतना पहुंचती है तो अब नंद रानी यशोदा मैया कहने लग जाती हैं, आओ बहना आप कहाँ से आई। कहने लगी, अरे मैया मैं तो देख रही कि आपके घर में इतना आनंद और खुशियां बरस रही हैं, मैं भी आपके लाला को बधाई देने आई हूँ। अब यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझने लगी कोई ब्राह्मणी आई है ब्रजमंडल से बधाई देने के लिए। तो कहने लगी बहना आप लाला को के दर्शन करो, बधाई दो, मैं रिश्तेदार ने देखूं, कई रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं। अब पूतना को और अच्छा मौका मिला, पूतना ने कन्हैया को अपने गोद में उठाया और स्तनों पर वो कालकूट जहर लगाकर आई थी, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर आई थी कि 2 घूंट पिएगा और मर जाएगा। लेकिन भगवान को कोई मार सकता है। अब लाला को गोद में लिया और अपना स्तन उसके मुंह में दिया। अब लाला बड़े प्यार से, जैसे ही पूतना ने घूंघट उघारा और लाला को देखा तो लाला ने पहले आंखें बंद कर ली। कारण क्या है? कारण ये था, लाला ये बताना चाहता था कि मैया यहाँ तो सब खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, देखो इस उल्टा स्त्री को, ये हमें जहर पिलाने के लिए आई है। यहाँ सब एक दूसरे पर माखन मिश्री लुटा रहे हैं, ये हमको जहर पिलाने के लिए आई है। और जब हमारा राम अवतार हुआ तब भी ताड़का कोई हमें मारना पड़ा, और अब कृष्ण अवतार में आए हैं हम यहाँ। अब ये पूतना मौसी आ गई हमारे पास, मौसी तो लगी उनकी, कंस की बहन थी। तो अब फिर लाला ने आंख बंद करने का एक कारण ये भी होगा कि भैया हमें तो माखन मिश्री खाने के लिए हमारा अवतार भयो है, हमें तो ये तजर्बा है नहीं। शंकर भगवान को ध्यान करने लगे, एक बाबा आ जाओ और या जहर तुम ही पी जाओ। तुम्हें तो पहले समुद्र मंथन में जहर पीने को बड़ा तजर्बा रहे हुआ है, 2-4 तोले नहीं करोड़ों टन कालकूट बाबा ने पिया। संत एक ऐसा भाव भी देते हैं, एक भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्र थे, सूर्य चंद्र का वास था, तो वो उस उल्टा स्त्री को देखना ही नहीं चाहते थे। संत एक भाव ये भी देते हैं कि आंखें इसलिए बंद की होंगी, एक जिनको बच्चों को इसने मारा, पूतना कितने बच्चों को मार के आई है, उनको भी गति प्रदान कर देते हैं मोक्ष की। और एक भाव ये भी संत बताते हैं, एक इसलिए भी नेत्र बंद किए होंगे, चलो ये कैसे भी आई, माँ के रूप में तो आई है, इसको भी हम देखते हैं सीट खाली है कि नहीं, माँ की गति प्रदान करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। कम वा दयालु शरणम बजे, ऐसा दयालु कौन हो सकता है जैसा मेरा गोविंद है। एक जो उसे मारने के लिए आता है उसको भी वो माँ की गति प्रदान कर देते हैं। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिद्धांसया पायदप्य
साध्वी लेभे गतिमिधायुच्यतां ततो अन्यं कम वा दयालो शरणं व्रजेम कम वा दयालो शरणं व्रजेम। उससे जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता है। ये हमारी अपनी ही कमियां होती हैं। एक हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं भगवान से। हमेशा देखो शिकायत ही, किसी का जीवन तो शिकायतों में ही जाता है। और भक्त तो सिर्फ इतने एक ही बात कहता है, जैसी हरि इच्छा, मेरी इच्छा रही ही नहीं। और जो ये कह देता है कि हरि इच्छा, तो फिर उसको दुख छू भी नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो भैया ये जीवन आनंद लेने के लिए है, ये जीवन उस भक्ति में डूबने के लिए है। ये दोष दर्शन के लिए नहीं है। दोष तो सब में है। कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने गुण भी लिए, दोष भी लिए, जड़ भी लिए, चेतन भी लिए। सबके अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं, अच्छा भी बुराई भी साफ सबके अंदर हैं। और यदि अच्छाई हो तो वो तो भगवान बन जाएगा, इस धरा के काबिल भी नहीं रहेगा। तो आज भगवान पूतना को गोद में जाकर खिलखिलाकर हंसते हैं और बड़े प्यार से उस दुग्ध पान करने लग जाते हैं। पूतना सोचती थी कि एक दो घूंट पिएगा और मर जाएगा, इतना पावरफुल पॉइजन लगा के आई हूँ, एक इसको तो सूंघते ही मर जाते हैं। क्योंकि अविद्या का पॉइजन ऐसा ही होता है, लोभ का जो जहर होता है वो ऐसा ही होता है, वो भक्ति को विनाश कर देता है। भक्ति बिगारी लालची ज्यों केसर में धूर, खेत बिगाड़ो खरतुआ सभा बिगारी क्रूर, और भक्ति बिगारी लालची ज्यों केसर में धूर। खेत को खरतुआ बिगाड़ देता है, कितनी बढ़िया फसल और उसमें खरतुआ हो जाए वो बिगड़ जाएगी। सभा कितनी बढ़िया आनंद आ रहे हैं और एक क्रूर वहां आ जाए तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। और ऐसे ही केसर कितनी जो पुष्पों से निकाली जाती है और एक मुट्ठी धूल उसमें डाल दो तो सारी केसर बेकार हो जाती है। ऐसे ही पूरे जीवन भर हमने त्याग वैराग्य भजन किया, लेकिन भगवान की मूर्ति पर ही नियत डिग गई और लोभ में सारी भक्ति बेकार हो गई। भक्ति बिगाड़ी लालची, लालच में भक्ति बिगड़ जाती है। तो आज बड़े प्रेम से भगवान दुग्ध पान करते हैं, लेकिन 2 मिनट हो गए, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए। अब धीरे 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 पूतना के प्राणों को खींचने लग जाते हैं भगवान। धीरे 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 पूतना महसूस करने लगती है कि मेरे जो मर्म स्पर्श हैं वो फटने लगे हैं, और चिल्लाने लग जाती है कि अरे लाला छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे मुन्ना छोड़। अब कन्हैया कहें कि मौसी जी हमने तो पकड़ना ही सीखो है, छोड़ना नहीं सीखो। जिसे पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए भगवान की शरण में रहो। ठाकुर जी देखो, ज्ञान है बनरिया के बच्चे के बराबर और भक्ति है बिल्ली के बच्चे के बराबर। ज्ञान में तो बनरिया को खुद पकड़ता है बच्चा, ज्ञान में तो खूब मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन भक्ति में भगवान से कह देता है भगवान जैसे राखो तेरी मर्जी है, हम तो तेरे दास हैं, एक मेरी हंसी थोड़ी है इसमें, तेरी ही तो हंसी है। तुम्हें कथा करवानी है करवाओ, नहीं करवानी तेरी मर्जी है। तो भक्त एकदम भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। जैसे बिल्ली अपने मुख में उस बच्चे को लेकर उचित स्थान पर पहुंचा देती है, उसको गिरने का डर नहीं रहता बिल्ली के बच्चे को, लेकिन बंदरिया के बच्चे को हमेशा डर लगा रहता, कब मेरी पकड़ कमजोर हुई